अतर, अच्छा मुझे ये बताएं कि किसी के कंटेंट को कॉपी किया या अपना कंटेंट लेके चल रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा जो न्यू यूज़र्स होते हैं, जो नए नए आते हैं, उनको ये चीज़ पहले बहुत ज़्यादा फेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप एक कंटेंट को बहुत ज़्यादा देख रहे हो ना, तो आप अल्टीमेटली आप ना चाहते हुए भी उसको वैसे वो चीज़ अडॉप्ट करने शुरू हो जाते हो। ऐसा ही है। और ये हमारी एक साइकोलॉजी का भी एक फैक्टर है, जो हम लोग अडॉप्ट कर लेते होते हैं डिफरेंट चीज़ों को। बट अडॉप्ट करना या कॉपी करना इज नॉट बैड अनलेस यू फाइंड समथिंग इन यू जो आपको लगे कि ये यूनिक है, और इस चीज़ पे मैं उनसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो शुरू में मैंने भी ऑलमोस्ट लाइक इरफान को भी कॉपी किया, मैंने मूरू को भी कॉपी करने की कोशिश की। तो उस कॉपी करने का मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे एक अपना एक डायमेंशन मिल गई कि मैं किस डायमेंशन में चल सकता हूँ। तो आई परस्यूड दैट वन। बाकी अगर कोई नया यूजर या कोई नया बंदा आ रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कॉपिंग समवन। बस अपनी ओरिजिनलिटी को आपने मरने नहीं देना। ये नहीं कि आपके ऊपर बिल्कुल एक डुप्लीकेट कॉपी का एक स्टैंप ना लग जाए। मतलब सिर्फ छापे को नहीं लेके चलना, आपने कुछ अपना भी छापना है। अच्छा ये बताएं कि हमारे यहाँ वैसे मैंने ये देखा है कि ये ट्रेंड सेट हो चुका हुआ है कि अगर आप एक नए यूज़र हैं और अगर आप अभी आए ही हैं सोशल मीडिया, अभी आपने इस्तेमाल शुरू ही किया इसका, आपको कॉपी करना पड़ता है, वरना आपके कंटेंट को जो है वो लोग उस तरह से पिक नहीं करते, आप क्लिक नहीं हो पाते। अच्छा इसमें ये मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि अब अगर आप फनी कंटेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको जो आपके साथ आइडिया शेयर किया जाता है वो ये कहा जाता है कि आप ना प्रैंक्स बनाना शुरू करो। ठीक है, वो प्री प्लान्ड हो, वो सारी चीज़ें, वो एक अलग चीज़। हमारे यहाँ कुछ नए आइडियाज़ जो हैं उनको लोगों तक पहुँचने में या लोगों के सराहने में इतना वक्त क्यों लगता है? हमारे साइड पे या हमारे एरिया में अगर हम जियोग्राफिकल देखें, यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है। हम लोग न्यू चीज की तरफ इतने ओपन नहीं है, और ये आज से नहीं, ये हमारी हिस्ट्री है। लाइक अगर हम पीछे चले जाएं बाबर के जमाने में, और उस टाइम से हमारा यही एक भेड़ चाल है और हम इसी को परस्यू करते हुए आ रहे हैं कि हम लोग किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तब हमने क्या एक्सेप्ट नहीं किया था? हमने ये जो जेरोक्स मशीन्स होती हैं इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने कहा नहीं, हम अपने हाथों से लिखी हुई किताबों को चलने देंगे और वरना हमारे बंदे बेरोजगार हो जाएंगे। और अल्टीमेटली वहाँ पे हम काफ़ी पीछे रह गए। और अब भी यही मसला है कि अगर कोई नई चीज़ या नया आइडिया मार्केट में आता है तो हम उस चीज़ को कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बस पता नहीं कौन है, या शायद ये एक दीवाने का ख्वाब है। तो हम उस चीज़ को वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो चीज़ क्लिक करती है, मार्केट में चलना शुरू होती है, तो हम फिर पागलों की तरह उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। दिस इज अवर बिगेस्ट मिस्टेक। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई नया बंदा जिसको अगर मार्केट में इन होना है तो उसके लिए कॉपी करना ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे लाइक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड ना चले जाएं। कुछ लोग आपको क्रिटिक करेंगे उसी चीज़ पे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो दोनों चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं, चाहे आपको कोई क्रिटिक कर रहा है या आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, बस आपको मार्केट से गायब नहीं होना, आपको मंजर आम से हटना नहीं है, आपको बस अपने काम पे फोकस्ड रहना है, अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करनी है, एंड जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग। दिस इज पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया जर्नी। वैसे ये है कि पूरे दिन में कितना वक्त चाहिए होता है, या यूँ कहिए कि एक महीने में कुछ वक्त दरकार है, या फिर आपको पूरे दिन में कुछ वीडियोज़ हैं वो अपलोड करना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि यहाँ अब जिस तरह की एक दौड़ सी है, इस दौड़ में सारे शामिल होना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि अब ज़्यादातर क्या होता है कि करंट इश्यूज़ को लिया जाता है, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाती है, और हर इंसान की कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जानी चाहिए। इसमें आप कितनी सच्चाई जो है वो लगती है आपको कि हाँ ठीक है, करंट इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं उनको भी आप साथ लेके चलें, लेकिन अगर आपका अपना कोई कंटेंट है तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया को कितना वक्त देना पड़ता है? मेरा ये क्वेश्चन इस वजह से है कि आप अपनी स्टडी के साथ इन तमाम चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं? मुश्किल नहीं होता? बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तो बल्कि ताबड़तोड़ बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, टाइम तो ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अगर आपने ग्रो करना है तो देने के लिए। अब जिसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अब जो बंदा फेमस हो रहा होता है, या देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेम्स। एक होता है जो आप लेते हो फ्रॉम द ऑडियंस एंड फ्रॉम द कंटेंट, और एक होता है जो आपके पर्सनैलिटी बेस्ड आपको फेम मिल रहा होता है। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर जो बंदे आपको फॉलो करने के लिए आ रहे हैं ना, दे आर योर लॉयल ऑडियंस। ठीक है, ठीक है, आपने बेशक महीनों कोई पोस्ट नहीं की, जब भी आप नई पोस्ट करेंगे दे विल जस्ट गेट देयर, और वो आपकी चीज को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और एक चीज होती है आप फेम लेते हो ऑडियंस को पकड़ के, या फिर डिफरेंट टॉपिक्स को, या जो भी न्यू टॉपिक्स मार्केट में आ रहे हैं उनको देख के आप चल रहे हो।
तो वो वाली ऑडियंस जो है वो आती है और जाती है। सोशल मीडिया को डिजाइन ही ऐसे किया गया कि आप देखो और भूलो और आगे बढ़ो। हमें, आपको शायद आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं, आपको भी याद नहीं होगा कि कल रात आपने 8 बजे फेसबुक पे क्या देखा था। बिल्कुल सही है, सही है। पर उस टाइम पे आपको लग रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। बिल्कुल। सो ये सोशल मीडिया को डिजाइन ही ऐसे किया गया है, देखो भूलो आगे बढ़ो, और इतना तेज इसको कर दिया। तो इस वजह से आपको अपनी ऑडियंस बनानी कैसे है ये आपके ऊपर है। अब मेरी जो पर्सनली ऑडियंस है, मेरी कोई ह्यूज फैन फॉलोइंग नहीं है, बट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लॉयल फैन फॉलोइंग है। आई हैव few thousand people following me, बट जो है वो मुझे देखना चाहते हैं। नहीं, इंस्टाग्राम पे तो माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं आप। इंस्टाग्राम के ज़्यादा है ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यूट्यूब पे मैं इतना टाइम भी नहीं दे पा रहा अभी, बट इंशाल्लाह इसको मैं बस जस्ट आफ्टर माय डिग्री में प्रॉपर्ली परस्यू करूँ।